जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब आएगा, इसके बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि जेएनवी भाई क्या है, यानी कि नवोदय विद्यालय क्या है, आपका फॉर्म कब आएगा, कौन कौन इसे भर सकता है। भैया तैयारी वही करें जिनका फॉर्म भरने योग्य हो, और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में आप सभी को मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र रावत है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पिछले 2 साल से आपको मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं। लगभग 100 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है इसी चैनल से पढ़कर। अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं, बुक्स हो गया, मॉडल पेपर्स हो गया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर नवोदय विद्यालय है क्या। तो भैया सबसे पहले जेएनवी क्या है। जेएनवी का फुल फॉर्म होता है जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है। तो भैया जो जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थापित किए गए इन विद्यालयों का उद्देश्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी छात्र लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना था। ठीक है, ये तो बात ठीक है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई से संबंधित ये बोर्ड होता है। ठीक है, अब इनकी भाई खूबी क्या है। तो भैया 2025 में इन्होंने सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 12वीं में कितना दिया था, 99.29 तक बच्चों ने परसेंटेज लाया है नवोदय विद्यालय में पढ़ते हुए। ठीक है, तो इसमें पढ़ने के भाई फायदे क्या क्या हैं, तो ये जान लो। फायदे भाई ये हैं, जिले के आपके टॉप स्कूल होंगे, बात सही है। सभी बच्चे जो होंगे वो एग्ज़ाम पास करके जाते हैं, उनकी एग्ज़ाम होता है, फॉर्म भरा जाता है, एग्ज़ाम होता है। और सब्जेक्ट स्पोर्ट टीचर्स, बढ़िया वाले टीचर्स होंगे, हर एक सब्जेक्ट के स्पोर्ट टीचर्स होंगे, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको मिलेगी। सबसे बड़ा होता है यानी कि मैनेजमेंट, यानी कि आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा होता है टाइम मैनेजमेंट, आपको वहां पर अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आखिर एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो भैया क्लास 6 वालों के लिए एज यानी कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। भाई क्लास 6 वालों के लिए 10 से 12 वर्ष के बीच में बच्चा होना चाहिए, और क्लास 9th में 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर पाएंगे। तो भैया कौन कौन इसे भर सकता है, तो भैया आप यहाँ सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कौन कौन भर सकता है इसे। तो भैया कौन कौन भर सकता है, जो लड़का या लड़की इस 2026 में क्लास 5 में पढ़ रहा या पढ़ रही होगी, वही बच्चे क्लास 6 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वही होता है क्लास 9th के लिए, जो बच्चे 2026 में क्लास 8 में पढ़ रहे होंगे वही बच्चे क्लास 9th के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहला कंडीशन, यानी कि जो बच्चे अभी 2026 में क्लास 5 में होंगे वही बच्चे 2026 वाला जो फॉर्म आएगा उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए। ये तो मैंने बता दिया है कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 10 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो भैया फॉर्म कब आता है इसके बारे में। तो भैया फॉर्म जो आपका आता है क्लास 6 वालों का जून जुलाई महीने में आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, भरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तैयारी आपको अभी से करनी है। अब भैया एग्ज़ाम यानी कि पेपर आपका कब होगा। क्लास 6 वालों का पेपर दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में आप सभी का पेपर हो जाएगा। कब, 2026 में या 27 में हो जाएगा। ठीक है, अगर दिसंबर में होगा तो इसी वर्ष यानी कि 2026 में हो जाएगा, जनवरी में होगा तो 2027 में होगा। ठीक है, अब क्लास 9th वालों के लिए, भाई क्लास 9th में क्या होता है। भाई क्लास 9th में आपके सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में आपके फॉर्म आ जाएंगे। आपका पेपर जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में हो जाएगा, 2027 में आपका पेपर। ठीक है, फॉर्म क्योंकि इस साल आएंगे 2026 में आपके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपका पेपर मैंने बता दिया है। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो भैया पैटर्न आपका ये रहने वाला है सिलेबस। मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ में आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। और
जो आपकी मानसिक योग्यता है इसमें आपको 50 मार्क्स मिलते हैं, गणित में 25 मार्क्स मिलते हैं, हिंदी में 25 मार्क्स मिलते हैं। जो आपका एक प्रश्न होगा वो 1.25 मार्क्स का आपका एक प्रश्न रहने वाला है। तो ये था आपका कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेबस। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बिंदास और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मैं हर एक तरीका और आपको मैं बहुत बेहतरीन आपको तैयारी करवाने वाला हूं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपकी पेपर में आ सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप क्लास 9th के बारे में सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में क्लास 9th टाइप कर देना। तो मिलते हैं सही नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।